हज़रत का इंतकाल हुआ इतवार को तकरीबन सुबह 10 बजे लाहौर में इंतकाल हुआ हॉस्पिटल में, और जनाजा हज़रत का हुआ पीर को तकरीबन 3:30 बजे। ये जो हज़रात हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को सुन्नत की तबाह की नसीहतें करते हैं, तो इनके दुनिया के जाने के बाद इनके अपने ही जो लोग हैं वही सुन्नत पर नहीं चलेंगे तो आम लोग कैसे वो करेंगे? कि हदीस में तो ये है, जिसका मफ़हूम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका वक्त आ जाए तो कर लें, जनाजा भी है। तो ये तकरीबन कोई 26-28 घंटे की जो जनाजे की ताख़ीर थी, इसकी वजह क्या थी? लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए ताख़ीर की गई ताकि जनाजा बड़ा हो, दुनिया पर से लोग आएँ, ज़्यादा ये हो कि बहुत बड़ा जनाजा था। क्या ऐसी बात है? जब वहाँ पे सब लोग आ गए, 2 बजे का ऐलान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है जैसे आपने कहा दुनिया भर से लोग आए हुए थे, काबीना आए हुए थे। तो अक्सर अब ये देखा जाता है कि बड़े ज़ात इनकी वफ़ात होती है, उनकी वफ़ात के बाद जब लोग आते हैं तो वहाँ पे जनाजे का माहौल कम और जलसे का माहौल ज़्यादा हो जाता है। और यही एतराज़ यहाँ पर भी किया गया कि लोग आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि हज़रत की आखिरी रमज़ा है, उसकी एक तस्वीर वायरल है जिसके ऊपर फूल भी रखे हुए हैं और इस तरह से कुछ ऐसे लगा जैसे बत्तियाँ इसमें जलाई हुई हैं जैसा। इसके ऊपर भी एतराज़ हो रहा है कि फिर वही बात कि दूसरों को सारी ज़िंदगी हम और हमारे ज़ात काबिल नहीं कहते हैं कि इस तरह के अमल कबूल करना, वहाँ पे इस तरह मुराक़बे की सूरत में कब्र के पास बैठना और फूल रखना, ये शर्म ठीक नहीं है। तो अब हज़रत की दफ़ा जब ये चीज़ हुई तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बड़े हज़ार दुनिया से जाते हैं तो उनकी वफ़ात के बाद की तस्वीरें जब वो खुदा न खास्ता अस्पताल में हों, ऑक्सीजन लगी, उस वक़्त की तस्वीर, वीडियोज़, फिर दुनिया से जाने के बाद उनकी तस्वीर, मैयत की तस्वीर। अब हज़रत की दफ़ा ऐसे हुआ कि सैकड़ों तादाद में इसी तरह की तस्वीर वायरल हुई है और इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो हज़रत से अक़ीदत रखते हैं उनको भी तकलीफ़ हुई। हज़रत की उम्र तकरीबन यहाँ से कोई 71 या हज़रत की वफ़ात का असबाब की दुनिया में जो सबब बना वो यानी हज़रत की बीमारी थी, यानी क्योंकि वो जो देखकर जिस हज़रत आपने अक्सर आपके प्रोग्राम में देखा कि मुश्किल से वो सहारा देकर लाते थे, तो वो यानी हमारे पास बुजुर्ग 85 माशाअल्लाह 90 साल की उम्र में भी है, तो वो क्या कोई काफ़ी अच्छे से बीमार थे? क्या मसला था इसकी वजह से इतना ज़ौफ़ तकलीफ़ होगी? अब जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब डॉक्टरों के पैनल ने महीनों की मेहनत के बाद निकाला कि हज़रत की बीमारी की वजह क्या है। अच्छा, इतनी कम उम्र में और इतना सब कुछ हो जाना, बेसिक आपका सवाल है। इसका जवाब जो है ना, क्या कहते हैं, जो हज़रत के बहुत करीब लोग हैं सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब आदमी नहीं दे सकता। अब आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, उम्मीद है कि बताने में कोई हर्ज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की दुनिया की मशहूर मारूफ इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना फीज़ ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। सब कुछ दुनिया से जाना है, हज़रत भी दुनिया से चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हज़रत बाज़ एतबार से बड़ी मुनफ़रिद शख्सियत है कि हमारे यहाँ अमूमन ज़िंदों की कदर नहीं की जाती, दुनिया से जाने के बाद वो कदर करते हैं। लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक हज़रत उन लोगों में से थे जिनकी दुनिया में भी बहुत कदर हुई, लोगों ने उनसे बहुत मोहब्बत की, सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि अक़ीदत और उनकी बताई हुई चीज़ों पर अमल। इसी सिलसिले में आज एक छोटी सी नशिस्त हमने रखी है हज़रत के इंतकाल के बाद उनके नमाज़ जनाज़ा और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसका जो जी चाहता है वो लिख देता है, और आपको पता है कि ज़्यादातर शर की चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, शर ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें महसूस हुआ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उस सिलसिले में मैं हाज़िर हूँ, मौलाना फीज़ ज़ुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, आप देखते हैं माशाअल्लाह हाफ़िज़ इब्राहीम साहब के पास अल्ताफ़ में, और वो सवालात इनसे हम जानेंगे कि सबसे बेहतरीन जवाब मेरे ख्याल से उनके खुलफ़ा ही दे सकते हैं और मेरे लिए सबसे करीब और जिनसे ताल्लुक़ है वो हज़रत ही हैं। इसी हज़रत से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे भी ताज़ियत, आपके तमाम खुलफ़ा से भी ताज़ियत। ज़ाहिर है हज़रत एक बहुत अच्छे से बीमार थे और ज़हनी तौर पर आप तमाम तैयार तो होता ही इंसान, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ इंसान की इतनी गहरी वाबस्तगी हो, वो बेशक पता हो कि इस तरह है, उसके बावजूद बंदा जज़्बात और वो चीज़ें इंसान के बस से बाहर होती हैं। तो हज़रत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हज़रत का इंतकाल हुआ इतवार को तकरीबन सुबह 10 बजे लाहौर में इंतकाल हुआ हॉस्पिटल में, और जनाजा हज़रत का हुआ पीर को तकरीबन 3:30 बजे। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और कहा गया कि ये जो हज़रात हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को सुन्नत की तबाह की नसीहतें करते हैं, तो इनके दुनिया के जाने के बाद इनके अपने ही जो लोग हैं वही सुन्नत पर नहीं चलेंगे तो आम लोग कैसे वो करेंगे? कि हदीस में तो ये है, जिसका मफ़हूम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका वक्त आ जाए तो कर लें, जनाजा भी है। तो ये तकरीबन कोई 26-28 घंटे की जो जनाजे की ताख़ीर थी, इसकी वजह क्या थी? लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए ताख़ीर की गई ताकि जनाजा बड़ा हो, दुनिया भर से लोग आएँ, ज़्यादा ये हो कि बहुत बड़ा जनाजा था। क्या ऐसी बात है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाहु खैरन कि आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। तो पहले जो हमारे तीसरे शरीक हैं हाफ़िज़ मोहम्मद आदिल शकील, ये कराची में होते हैं, मेरे चाचा के बेटे भी हैं, खाला के बेटे भी हैं, हम कारोबार भी हमारा बिज़नेस है वो भी कॉमन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों की पैदाइश उसी घर की है, एक ही घर की, जहाँ हज़रत इमाम बरक़ात आलिया दादा की हयात में हफ्तों और महीनों के एतबार से क़याम करते थे। तो जनाज़े में शरीक होने आए थे, तो लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर है, बात नहीं करेंगे अपनी खुशी से। तो ये बैठे हुए तो मुख्तसर सा ज़िक्र ज़रूरी था। हज़रत इमाम बरक़ात आलिया के हवाले से तो बहुत सारे सेशन होने चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ जो आपके सवाल जवाब है उस पर रखते हैं। आप ही के सवाल में एक ही जुमला था कि ऐसे अकाबिर जो खुद मुत्तबे सुन्नत होते हैं, तो उनके बाद ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने इसका जुमला में भी आसानी कर दी, इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। तो इस पर मैं आता हूँ, लेकिन 2-3 मिनट की गुफ्तगू मैं अलग से करूँगा, और ये एक जनरल गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू के बाद भी सवाल खड़े होंगे, इतराज़ात खड़े होंगे और बैकलैश आएगा और सब कुछ होगा, क्योंकि बाद लोगों की आदत होती है कि उनकी दाल रोटी ही इतराज़ से चल रही होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतराज़ तो करते हैं, लेकिन उनकी जो है ना नीयत बहुत अच्छी होती है कि इस्लाह कर लें, मौके के ऊपर आ जाएँ। और कुछ ये भी होती है कि हम ये चाहते हैं कि मैं तो जैसे भी ज़िंदगी गुजारूँ, ठीक है, सामने वाला फरिश्तों से बेहतर ज़िंदगी गुजारे। तो मैं माशरे के बहुत सारे तबक़ात को देखते हुए बात कर रहा हूँ, एक जनरल गुफ्तगू, इसमें कोई एक पहलू नहीं होगा, मल्टीपल पहलू होंगे। जैसे हज़रत इमाम बरक़ात आलिया के जनाज़े में ताख़ीर की एक तहरीर हज़रत मुफ्ती हम्मद साहब बरक़ात आलिया जो हज़रत के खलीफा हैं लाहौर में, तो उन्होंने भेजी है, तो वो भी बड़ी मुफीद है। आपकी बात से शुरू करने से पहले हम चलते हैं सहाबा के दौर में। हराम हलाल, जायज़ नाजायज़, कुफ़्र इस्लाम, ये मामला तो अपनी जगह है, इसमें कतई किसी को कोई दो राय की कोई बात नहीं हो सकती। बस नबूवत का मसला कोई दो राय नहीं हो सकती। तो जिस तरह आपने कहा कि नमाज़ में जल्दी करो, तौबा में जल्दी करो, जनाज़े में जल्दी करो, तो नमाज़ में कुछ वसअत है, जल्दी करो, लेकिन ज़ोहर से लेकर इख्तिताम तक का कुछ वक्त है, इशा का कुछ वक्त है। तौबा में जल्दी करो, फ़ौरन होनी चाहिए, लेकिन मौत से पहले तक का वक्त है। तो इसी तरीके से जनाज़े में जल्दी करो, तो ये ना कुफ़्र इस्लाम का मसला बहरहाल नहीं है, इस्तेहबाब है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जल्दी ना करो, जल्दी ही करनी चाहिए। लेकिन अकाबिरीन के यहाँ मामला में क्या होता है, उन्हीं के जो लोग होते हैं वो क्यों करते हैं? इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ ज़हन में है, कुछ आपके बाद ज़हन में आएंगी। एक ये होती है कि हज़रत इमाम बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बरक़ात आलिया रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र बड़ा गमगीन है, से मोहब्बत और अक़ीदत करने वाले बेशुमार लोग बेशुमार जगह पे मौजूद थे। अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये चाहा कि आपका इदारा महदुल फ़क़ीर ये क़यामत की सुबह तक चले, और वो ज़िम्मेदारी जिन लोगों पर डाली गई, उन लोगों के लिए एक चांस है कि हज़रत से अक़ीदत करने वाले मौजूद हैं, उनको महदुल फ़क़ीर के साथ आगे के लिए भी मज़बूत और मरबूत रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए कुछ किया जाए। ये एक उनकी इदारा की ज़रूरत है, वही समझ सकता है जिसका इदारा है। एक आदमी का इदारा ही नहीं, उसको वो समझ नहीं आ सकती, इंतज़ामी बोल रहे हैं। अब साहबजादान का हर एक के पास जाना मुमकिन नहीं था, उस मौके पे सबका आ जाना और उनको फिर क्या कहते हैं जोड़ लेना, ये काम को आगे बढ़ाने की बात। इसकी मिसाल भी ले लीजिए कि हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाह अलैह बेगुबार शख्सियत है हमारे अकादमी में, किताबों में तारीफ़ में अल्लाह ने उनसे बहुत काम दिया, उनके मुरीदीन बहुत बड़े-बड़े और दुनिया में छा गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हज़रत के मदरसे की हम बात करें ना, तो वो मदरसा आगे नहीं चल पाया। हज़रत का ज़ौक़ था, बच्चे आते थे पढ़ने, और जब फंड्स खत्म हो जाते थे तो खुद किसी दूसरे इदारे में जमा करा देते बच्चों को। अभी तो उधर चले जाओ, मुझे क्या ज़रूरत है, ज़बरदस्त तो नहीं है ना कि मैं इनके लिए डोनेशन जमा करूँ तो रखूँ अपने पास। भाई थे ठीक था, अब खत्म हो गया, अब
ये उनका ज़ौक़ है, बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। आगे आ जाएँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह में देख लीजिए, तो क्या मिलेगा कि उनके तमाम खुलफा जिनके बड़े-बड़े मदारिस हैं, जामिया शफ़िया, खैरुल मदारिस, दारुल कराची और पूरी दुनिया में, इंडिया में भी होंगे, दुनिया में होंगे और भी, तो उनके खुलफा हज़रात मदरसे में बच्चों को रखते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक वक्त में चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, हज़रत हमें साहब की बात करने लगा था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मुफ़स्सिर कुरान हैं, उनके बारे में उलमा जानते हैं कि वो जो मसाइल बताया करते थे तो रुख़्सत और लोगों को आसानी देने में उनका रुझान निस्बतन ज़्यादा था हुदूद शरीयत में रहते हुए। एक फ्रेम है ना, नमाज़ वक्त दाखिल हो गया लाहौर में आज 12 बजे, तो लेकिन खत्मे का टाइम 3 बजे खास है, कोई अगर 12 बज के 15 मिनट पढ़ रहा है, 3 बजे पढ़ रहा है, तो उसको नहीं कहेंगे कला हो गई, ठीक है, जल्दी पढ़ना अच्छी बात है, एक टाइम हो, अफ़सल हो गया, अफ़सल। हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है ना, तो उनकी होती है कि किस तरह आसानी दे दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो भी सहाबी रसूल हैं, सैय्यिदुल आशिकीन हैं, बहुत बड़े मकाम के सहाबी, उनकी ख्वाहिश होती थी कि रुख़्सत पाना, तक़वा में आला से आला, आला से आला, ऊपर से ऊपर, इतनी मोहताज ज़िंदगी कि क़यामत के दिन को मसले ना हो। इधर से गुंजाइश है तो नहीं, भूखा रह लो, फलां कर लो, मतलब अज़ीमत पर बहुत, एक वो ज़ौक़ है, वो भी ठीक है, ये ज़ौक़ है, ये भी ठीक है, इस ज़ौक़ की बात। हुदूद शरीयत में रहते हुए ज़ौक़ की गुंजाइश देनी चाहिए, आज के माशरे की ज़रूरत है। इसलिए जनाज़े का मसला नहीं है, मैं तो जनरल एक मसले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और देखिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मक्का मदीना जाते, उन्हीं रास्तों से सफ़र करते, उन्हीं जगह रातों का क़याम करते जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने किया, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं। ये ज़ौक़ है, ये हराम हलाल का कुफ़्र इस्लाम की जंग नहीं है। और आपके सगे वालिद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो दरख़्त कटवा दिया जहाँ बैठे थे, ये भी ज़ौक़ है, उनके दिल की हिकमत कुछ और होगी, उनकी हिकमत कुछ और होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में जब जामिअ कुरान बने और कुरान मजीद को तफ़सील वाक़या है, घंटा इसमें चाहिए, जो लिखवा लिया, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आयशा सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके पास जो कुरान मजीद थे वो दिलवाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में कुरान मजीद को हदीस शक्ल दे दी गई, तो आपने हुक्म दिया कि जो कुरान मजीद मौजूद है उनको जला दिया जाए, ये जो सर्टिफाइड नुस्खे हैं इनकी कॉपी बना के दुनिया में भेज दिया जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला शुरू में कहा कि मैं तो नहीं दूँगा, उनका नहीं, आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर वो किया कि बहुत सारी इंतज़ामी चीज़ें देनी थी, तो इंतज़ामी मामलात एक इदारा बंदा चला रहा है। अब दारुल कराची को ले लीजिए, तबलीगी जमात को ले लीजिए, जब बड़े इदारे बन जाते हैं तो उनकी ज़रूरियात वही समझ सकते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। बाहर का बंदा छोटे से, उसका स्कोप बड़ा छोटा है, उसे उस नज़र से देख रहा है। अब देखें दारुल कराची में आज आप चले जाइए, शायद 10,000 बंदा माशाअल्लाह रोज़ाना या 8,000 बंदा रोज़ाना सुबह का दोपहर का रात का खाना खाता है, टेबल चेयर पे खाता है। जब पहली दफ़ा तब्दीली हुई थी ना, आज से काफ़ी अर्सा पहले, तो माशाअल्लाह 4,000 बच्चे वहाँ दिन में 3 वक्त का खाना खाते थे। पहले बैठ के खाते थे नीचे, फिर उन्होंने टेबल कुर्सी कर दी, तो एक बहुत बड़ा मामला शुरू हो गया, ये क्या कर दिया। तो उसमें फिर उन हज़रात ने कुछ तफ़सीलात बताई कि हमने इस पे कई महीने मशवरा किया, बैठे गौर किया और फिर कुछ वजूहात उन्होंने फिक्री बताई, कुछ इंतज़ामी बताए, मैं इंतज़ामी ज़िक्र कर रहा हूँ। उनका जो नीचे बिठाना है वक्त ज़्यादा लगता है, एक-एक को झुके डालना, साफ़ करना, सफ़ेद चादर पे दाग लगना लाज़मी है कि 4,000 बच्चों को नीचे बिठा के खिलाना, एक-एक को नीचे सर्व करना, कमर झुका के सफाई और बहुत सारे ऐसे मामलात थे, वही उसमें मसाइल थे। जब हमने टेबल चेयर पे बिठा लिया तो हर सफ़ेद चादर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम कम वक्त में ज़्यादा सर्विस दे पा रहे हैं, आसानी बहुत हो रही है, खर्चात भी कम हो रहे हैं और माशाअल्लाह 10,000 है। लेकिन इंतज़ामी तौर पे एक करना पड़ता है। अब जिस आदमी को ये ड्यूटी मिली है कि मेरे बड़ों ने एक बहुत बड़ा निज़ाम बना के छोड़ के मेरे हवाले कर दिया, आगे वाले को सोचेंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि उसको लेके आगे चलना है। फिर दूसरा पहलू अक़ीदतमंदों की अक़ीदत कि कोई कहाँ कैसे आ रहा है। एक आम आदमी का जनाज़ा और एक बहुत बड़े शख्स के जनाज़े में फ़र्क है, दोनों का बराबर नहीं कर सकते। बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जनाज़ा भी तदफ़ीन ताख़ीर से हुई थी। खिलाफ़त के मामलात पहले हुए, वो तय हुए, बाद में तदफ़ीन हुई और लोग आते रहे, फरिश्ते आए, मर्द हज़रात आए, अहले बैत आए, औरतें आईं, बच्चे आए और दुरूद पाक पढ़ते रहे, सिलसिला चलता रहा। तो ये सब चीज़ें ना जो इदारा चला रहा है वही सोच सकता है, उसी को समझ आता है कि किसी और को समझ आ नहीं सकती। तो एक तो ये होगी, तफसील होगी, लेकिन हो सकता है इसमें कोई बात कहीं भी हमारे लिए शायद बन जाए। यानी इस बात का रुबेल बात ये है कि जनाजे में जो ताख़ीर है, इन अफ़सल तो ये है कि जनाजा जितना जल्दी हो सके, उसका कोई वक्त पता ही नहीं है कि इतने घंटे में या इतने घंटे में, जितनी जल्दी जनाजा तदफ़ीन हो जाए उतना बेहतर है। मुफ्ती हमाद सदर साहब ने जो तहरीर भेजी है उसमें उन्होंने फरमाया, लिखा है कि इस्तिहबाब बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब अमल है और जो ताख़ीर है वो मकरूह तंज़ीही है और तहरीमी उस वक्त होगी जब जिसमें तग़य्युरात शुरू हो जाए। तो उसका उन्होंने लिखा है पूरे हवाले जात के साथ मुख्तलिफ अकादमी के और फतावा की किताबों से कि उसके अंदर हमारे पास गुंजाइश है, जैसे नमाज़ अव्वल और आखिर में, तो जिसमें तग़य्युर में चले जाना ये उसको तंज़ीह को तहरीम, अब मकरूह तंज़ीही है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, उलमा ने फरमाया। ताहम उसके साथ बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको उस टाइम पे ले लेना इदारा जाती इंतज़ामी तौर पर मुमकिन होता है, वो बाद में मुमकिन नहीं होता। ठीक, चलिए तो आपने ताख़ीर का एक सबब अपने हिसाब से बताया जो आपको लगता है ठीक। दूसरा ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि जब वहाँ पे सब लोग आ गए, 2 बजे का ऐलान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है जैसे आपने कहा दुनिया भर से लोग आए हुए थे, काबीना आए हुए थे, तो अक्सर अब ये देखा जाता है कि जो बड़े ज़ात की वफ़ात होती है, उनकी वफ़ात के बाद जब लोग आते हैं तो वहाँ पे जनाज़े का माहौल कम और जलसे का माहौल ज़्यादा हो जाता है और यही एतराज़ यहाँ पर भी किया गया कि लोग आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो खरीदवार को पहुँच गया था शाम को, तो 12 बजे से पहले से ही मुझे मैसेज आना शुरू हो गए थे कि हम रास्ते में हैं, धुंध है, ट्रैफिक बंद है, मोटरवे बंद है, आ रहे हैं, थोड़ा लेट करवा दें, थोड़ा लेट करवा दें, थोड़ा लेट करवा दें। तो ये लोगों के बहुत ज़्यादा तकाज़े थे कि उसको लेट किया गया। अगर धुंध का मसला ना होता 2 से 3.5 की ज़रूरत नहीं थी। ये धुंध ने उसको ज़्यादा लंबा करवा दिया, जिसको आप जैसा कह रहे हैं, ठीक है, उस कैफियत को इतना लंबा होने से ज़्यादा नज़र में डाला गया। वरना जो टाइम था वो ये था कि 1 और 2 के दरमियान हालात होंगे, आपको बात उसने उसको लंबा कर दिया, ज़ाहिर भी ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया, पॉइंट सही बनाई। अच्छा, दूसरी बात कि अकादमी के जनाज़े को जैसे की सूरत दे देना, ये फिर मैं समझता हूँ कि इदारा जाती मजबूरियाँ हैं कि ये मेरा अपना गुमान है। मुझे आप अभी आए हैं, मैंने इस पे कुछ किसी से पूछा, मेरा गुमान है कि इदारे वालों की जो, मैं खुद इदारा चला रहा हूँ, तो इदारे वालों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं कि उनको ये दिखाना होता है कि हमारे साथ कौन-कौन है। तो जो उनके साथ ज़िंदगी भर मोहब्बत के साथ चले होते हैं वो भी चाहते हैं कि किसी मौके पे हमारी भी जो है ना वो एक तो हाज़िरी हो जाए और नुमाइंदगी हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आगे काम को जारी रखने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में सिनेमा बना के चलाना आसान है, दीनी मदारिस चलाना इंतहाई मुश्किल है। एक लफ्ज़ है पावर शो, हो सकता है किसी को बुरा लगे, शुरू हो जाए। मैंने पहले कहा था कि बातें होंगी तो बातें निकालेंगे, तो कि अपने साथ कौन-कौन है, हम किनके साथ हैं, ये सब चीज़ें भी इदारा जाती और माहौल की अंदर ज़रूरत है कि अगर दीनी इदारे अपनी क़ुव्वत नहीं दिखाएंगे तो जो लोग दीन को नहीं पसंद करते वो तो उनको कच्चे चबा जाएंगे। यानी पहले और दूसरे जवाब में ये चीज़ मुश्तरक थी कि दोनों चीज़ें इंतज़ामी तौर पर हैं और दूसरे दोनों को चीज़ें जी ऐसी नहीं है कि जिसमें हलाल और हराम का फ़र्क हो। हाँ, अफ़ज़ल गैर अफ़ज़ल की बहस हो सकती है, मकरूह तंज़ीही या मकरूह तहरीमी की वो हो सकती है, लेकिन हराम हलाल वाला ऐसा नहीं। तो वो तो आगे से इतना डिले कर ले, ये तो 2 चीज़ें होंगी, चलिए आपने बता दी। अब तीसरी जो चीज़ है कि हज़रत की आखिरी रमज़ा है, उसकी एक तस्वीर वायरल है जिसके ऊपर फूल भी रखे हुए हैं और इस तरह से कुछ ऐसे लगा जैसे शायद बत्तियाँ भी किसी ने जलाई हुई हैं जैसा। इसके ऊपर भी एतराज़ हो रहा है कि फिर वही बात कि दूसरों को सारी ज़िंदगी हम और हमारे हज़रात काबिल नहीं कहते हैं कि इस तरह के अमल ज़रूर करना, वहाँ पे इस तरह मुराक़बे की सूरत में कब्र के पास बैठना और फूल रखना ये शर्म ठीक नहीं है। तो अब हज़रत की दफ़ा जब ये चीज़ हुई तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफिकेशन की बात नहीं, ये जो फूल वाली बात है ना, ये मालूम फ़कीर की तरफ से नहीं होंगे। मैंने उनसे पूछा, फूल देख के मुझे लगा जी क्या हुआ, तो इसमें गुमान ये है कि वो आने वालों में किसी ने फूल चढ़ा दिए होंगे, इदारे की तरफ से फूल हो जाए। ये मेरी माशाअल्लाह के साथ जो ज़िंदगी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा 30 साल से ऊपर उसका टाइम 35 हो सकता है, 32 हो सकता है, तो वहाँ समझदारी है। और अगर किसी ने चढ़ा दिया मैंने देखे और जैसे भी वो उधार भी दिए जाएंगे, उधार गए होंगे और दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। वो किसी ने अगर बाहर से बंदे ने चढ़ा दिए मजमे में तो वो इसमें इस हवाले से एक आखिरी सवाल है, वो बड़ा तकलीफ का सवाल है। वो ये है कि ज़िंदगी में जब इंसान के अंदर होती है तो इंसान की एक और कैफियत होती है, मरने के बाद दुनिया से जाने के बाद इंसान की और इंसान एक बेबसी के आलम में पड़ा होता है, चाहे जितनी बड़ी शख्सियत भी हो जाए, रूह के बगैर जिस्म है।
तो अक्सर ये देखा गया कि जब कोई ख़ुसूसन बड़े हज़ार दुनिया से जाते हैं तो उनकी वफ़ात के बाद की तस्वीरें, जब वो खुदा न खास्ता अस्पताल में हो, ऑक्सीजन लगी, उस वक्त की तस्वीर, वीडियोज़, फिर दुनिया से जाने के बाद उनकी तस्वीर, मैयत की तस्वीर। अब हज़रत के साथ ऐसे हुआ कि सैकड़ों तादाद में इसी तरह की तस्वीर वायरल हुई है, और इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो हज़रत से अकीदत रखते हैं उनको भी तकलीफ हुई है। ये नहीं सिर्फ वो लोग जो सिर्फ एतराज़ करते हैं, मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग जो हज़रत से उनको भी ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी। आप क्या समझते हैं कि मीडिया का चलिए इस्तेमाल है कि बहुत सारे लोग जो उसको ये जस्टिफाई करते हैं कि यार मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं हज़रत खलीफा हूँ, मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ, अब मैं हज़रत का दीदार नहीं कर सका, तो अगर एक तस्वीर के ज़रिए मैंने उनका दीदार कर लिया तो इसमें क्या है? लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि यार वो एक नामुनासिब चीज़ है कि आप मैयत की तस्वीर वीडियो बना के बता रहे हैं। इसमें ना दो पहलू आपने जिक्र किए हैं। एक पहलू अस्पताल की और बीमारी की जो मुद्दत होती है उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी के जो मुतालिकीन हैं, जब ये बंदा बीमार होता है ना तो फिर दूसरों के हाथों में होता है इसके, और इयादत करने वाले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खादिमी और सब ये सब, और उनकी अपनी उस बीमारी की हालत में अपने आप स्टेबिलिटी होती है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो तमाम हज़रात ने उसको बड़ा कंट्रोल किया रखा, और मेरे इल्म में, मेरी नज़र में कोई ऐसी हज़रत जी की तस्वीर नहीं गुजरी जो पहले की हो। दौरान बीमारी की बात करूँ, वो टाइम भी काफ़ी रहा, कई महीने से डायलिसिस हो रहे थे, एक हफ्ते में 3, और दौरान डायलिसिस में भी खुद कई दफ़ा मिलने जाता रहा हूँ, और जिस रात को 22 दिमागी रखा की रात को मैं हज़रत से मिलकर आया हूँ, सुबह इंतकाल हुआ है, और जिस समय डायलिसिस नहीं हो रहा था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा गया, और भरपूर तरीके से हज़रत के लोग खादिमीन, साहबजादान और साथियों ने कोई ऐसी तस्वीर मेरी नज़र से आज की तारीख में नहीं गुजरी। क्योंकि आज कुछ चीज़ आ बड़ी ऐसी जो आज के जंगल में आग तेज़ी से नहीं फैलती, ये ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है, तो वो तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनका हुआ है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। बात के हवाले से हज़रत की तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो मैंने भी की, मुझसे भी हुई हैं, मुझसे क्यों हुई है, मेरी गलती है, और नहीं होनी चाहिए थी। असल में मेरे मोबाइल पे तो माशाल्लाह कुछ 21,000 टेलीफोन नंबर होंगे, अगर आप इसमें रिपीटेड भी कुछ होंगे तो अगर यूनिक भी कर लें तो वो भी मोर देन 10,000 पे लाज़मी है, ज़्यादा है। व्हाट्सएप पे लोगों से मेरा रब्ता बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ज़्यादातर मुतालिकीन मुरीदीन ही हैं जिनसे रब्ता है। तो बस वो एक बहुत ज़्यादा एकदम तकाज़ा है कि तस्वीर भेजें, फिर मुझे किसी ने भेज भी दी और मैंने वो भेज दी। मैंने कहा अगर 4 लोगों को तो भेजनी है, 10 लोगों को या कितने लोगों को, तो चैनल पे डाल दूँ, फिर चैनल पे मैंने डाल दी कि वहाँ पे 11-12 हज़ार बंदा तो सब कोई पहुँचे, तो उस तक मुझे एहसास नहीं था। बाद में फिर क्या कहते हैं, जब एहसास हुआ तो मैंने फौरी तौर पर जहाँ चैनल को, तो मैं उस चैनल में से बात की नहीं, तो डालता हूँ बाकी टीम डालती है, तो मैंने डिलीट कर दिया, करवा दिया, टीम ने कहीं डाला था फेसबुक वगैरह पे, तो उनसे कहा कि हटा दें, और उम्मीद हटा दिया होगा, मुझे बताया तो हटा दिया। ये ईमान की तरफ से जो हज़रत जी नाम रखा गया कि ऑफिशियल चीज़ें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं। ये अब जो आने वाले अकीदतमंद हैं और उन्होंने जब नई तस्वीरें खींची हैं, तो ये ऑफिशियल इदारे की तरफ से नहीं हुआ, वरना उनके किसी पेज पे ना आया, ना लगाया, ना हटाया, वहाँ नहीं हुआ। अब वहाँ मजमा हज़ारों की तादाद में था, नहीं रात को जिस वक्त ये हुआ, सुबह का नहीं, मैं रात की बात कर रहा था कि रात को मजमा हज़ारों की तादाद में था, मस्जिद पूरी भरी हुई थी। रात को जब हज़रत की ज़ियारत करवाई गई लोगों को, तो कई हज़ार लोगों ने, क्योंकि मैं भी था उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त हज़रत को हिसाब में लिया हुआ था, और लोगों की ख्वाहिश थी कि माथा चूम ले, किसी का पाँव चूम ले, किसी के हज़रत के ऊपर गले लग जाएँ। अब उस मजमे को कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा मसला था, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया। उनकी हिम्मत से जो कई हज़ार लोगों को उन्होंने कंट्रोल किया और हो गया। अब उसमें जो आ रहा है, मिसाल मैं जा रहा हूँ तो वीडियो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और गुजरते हुए चला गया, अंदर कोई ज़्यादा तस्वीर खींच ली, तो इसमें को हर एक को कंट्रोल करना नामुमकिन हो। तो ये वहाँ से चीज़ें फिर इस तरीके से निकली, और फिर वो वायरल हुई हैं, और जब एक चीज़ वायरल होती है तो फिर वो ये कि जंगल में आग की तेज़ी कम है, इसकी सोशल मीडिया की आग ज़्यादा तेज़ी से बनती है, तो फैलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, वजूहत है, इकराम भी है, फिर जब आपने फरमाया कि रोज़ निकल जाती है तो जिसमें पोजीशन बनी रहता, और ये नहीं होना चाहिए। फिर देखने वाले की नज़र का भी बड़ा है, एक आदमी साहिब बसीरत है, एक आदमी को वो आँख ही नहीं है कि उसे देख सके, तो उसको अभी मुझे किसी ने बताया कि आजकल एक आम ट्रेंड बन गया है कि किसी मैयत को देखने लोग जाते हैं ना, तो देख के जन्नत जहन्नम के नाउज़ुबिल्लाह फैसले कर रहे होते हैं, एक को लेके लगा गया जहन्नम में, अब एक आदमी की मेरे से लड़ाई है, उसने जिस नज़र से देखना है तो मुझे जहन्नम में पहुंचाना है, एक बहुत अजीज़ बंदा है, उसने जिस नज़र से देखना है तो सीधा जन्नत पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे माशरे में गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो मैं समझता हूँ वही है कि इदारे की तरफ से नहीं, वो हमारी की तरफ से, ये फिर बेशुमार जो फिरादी तौर पर हाँ मुनासिब नहीं समझते, गलत हुआ। और जब मैंने इसको चैनल पे डाला था, फिर बिठाया या बिठवाया, तो बाद में फिर मैंने लिखा भी कि मुझसे भी गलती हुई, तो ये इस पर एहतियात करनी चाहिए, आज विचार करना चाहिए। वैसे तो ये हमारे सवाल पूरे हो गए, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आया जो मेरे अभी उसका जवाब मेरे नज़र से नहीं गुजरा, मैं चाहता हूँ वो भी आपसे पूछूं। हज़रत की उम्र तकरीबन यहाँ से कोई 71 या 72, हाँ शमसी 72 है, वैसे कम भी हम देखें तो 74 हो जाएगी। तो इन हमारे वैसे तो अल्लाह के प्यार में है, कोई 50 में चला जाता है, 40 में चला जाता है, तो उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह। लेकिन हज़रत की वफ़ात का असबाब की दुनिया में जो सबब बना वो इन हज़रत की बीमारी थी, इन क्योंकि वो जो देखकर, जिस हज़रत आपके मैंने तो अक्सर आपके प्रोग्राम में देखा कि बड़ी मुश्किल से वो सहारा देकर लाते थे, तो वो हमारे पास बुजुर्ग 85 माशाल्लाह 90 साल की उम्र में भी है, तो वो क्या कोई काफ़ी अच्छे से बीमार थे, क्या मसला था इसकी वजह से इतना ज़ौफ़ अपनी होगी? हज़रत की कैफियत बीमारी और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से दूर रही, और मैं मुस्तकिल बुनियादों पर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई खिदमत रही। जो असल खिदमतगुज़ार थे वो तो हज़रत साहबजादान के बाद जो है वो समीर लाखानी साहब हैं, समीर भाई हैं, वक़ार भाई हैं, मौलाना निशान साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब हैं वगैरह और भी हैं। तो मुझे कुछ मुस्तकिल लाहौर तशरीफ़ लाए थे ना, ओबीएस में यहाँ पे रिहाइश हो गई थी, तो मुझे मुस्तकिल रहा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो खोल के कहीं भी नहीं बताई गई, कोशिश नहीं की गई। जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब डॉक्टरों के पैनल ने महीनों की मेहनत के बाद निकाला कि हज़रत की बीमारी की वजह क्या थी। ज़ाहिर सबब बीमारी बना, डायलिसिस एक हफ्ते में 3 हुआ करते थे, और सांस का भी मसला था, शुगर का भी मसला था, कई मसाइल जमा हो गए हुए थे, तो ज़ाहिर सबब। लेकिन इतनी कम उम्र में और इतना सब कुछ हो जाना, जो बेसिक आपका सवाल है, इसका जवाब जो है ना, क्या कहते हैं, जो हज़रत के बहुत करीब लोग हैं वही जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब हर आदमी नहीं दे सकता। अब आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, उम्मीद है कि बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो क्या था, डॉक्टरों ने महीनों मेहनत करके जो कंक्लूजन निकाला है वो था नींद की कमी। हज़रत जी ने जवानी से लेकर इस वक्त तक कभी पूरी नींद ली ही नहीं, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 15 मिनट, 24 घंटे में से 3 घंटे सोना, 2.5 घंटे सोना, और कंटिन्यूस। हज़रत जी के मैंने खुद हज़रत से सुना कि यूएसए में रहते हुए एक दिन में 5 अलग-अलग जो स्टेट्स में बयान हुए। कराची में तशरीफ़ ले जाते थे, तो एक दिन में 6 बयान होते थे, 6 बयान को ज़रा 3 से, और हमारे मेरे जैसा बयान नहीं होता था, बयान होता था जिसमें पूरी हिम्मत, क़ुव्वत और तैयारी होती थी, और उसके बाद मुराक़बा वो भी भरपूर होता था, और उसके बाद दुआ वो भी मुकम्मल होती थी। तो एक दिन में 6 बयान तो कराची में होते हैं, और इसके अलावा बाकी और मतलब आराम तो था ही ज़िंदगी में। और फिर बयान के बाद जो हज़रत जी लोगों को वक़्त दिया करते थे, वो भी कमाल है उनके ऊपर। आज सुबह की तहरीर में भी इस वाक़े को मैंने नकल किया है। रमज़ान का दिन है, मैं मस्जिद में मसला सुना रहा हूँ, और अफ्तारी के बाद हज़रत की मुझे कॉल आई, रमज़ान के दिन चल रहे हैं, अफ्तारी के बाद या अफ्तारी से बिल्कुल पहले, अभी याद नहीं, हज़रत जी की मुझे कॉल आई कि हाफ़िज़ साहब आप फ़ौरन आ जाइए। मैंने कहा मैं तरावी आपकी सुना के ना, तो मैंने इधर तरावी सुनाई, मस्जिद में थी, हाल की मस्जिद थी, गाड़ी निकाली, सीधा झंडा। तो मेरे वाले साहब कह भी रहे थे कल की तरावी करके आओ, मैंने कहा चलो मैं पहुँच जाऊँगा, तो अल्लाह करे, 2 तरफ सभी गर्मियों के दिन थे। अब मैं जब पहुँचा तो रात को 2 बजे मैं पहुँचा, मेरे दिन में ये था, कहते थे बुलाया 2 बजे मैं पहुँचाऊँगा, जाके कहीं कमेटी डालूँगा, सही हो जाएगी, फिर फजर के बाद मुलाकात होगी, ये अपनी असेसमेंट थी, सेल्फ असेसमेंट। जब मैं रात 2 बजे वहाँ पहुँचा तो हज़रत जी इंतज़ार कर रहे थे, मैंने जब हॉर्न दिया, उन्होंने गेट खोला, गाड़ी अंदर की, तो मुझे बड़ा मज़ा, हज़रत आप इंतज़ार कर, मैं हैरान। और हज़रत ने क्या कहा, हज़रत ने कहा थके होंगे, बस इंशाअल्लाह सुबह मुलाकात होती है, अभी आप वहाँ जाएँ आराम करें। तो हज़रत ने काम किया ज़िंदगी में, तो जो डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के बाद पॉइंट दिया कि ये सब कुछ इतना जल्दी और इस तरीके से जो कुछ हुआ, उसकी वजह नींद की कमी है, कि नींद आपने ज़िंदगी के बहुत बड़े अरसे तक नींद पूरी की नहीं, और इस बात के सब गवाह हैं, पूरी दुनिया से, आप किसी से पूछें, जब नींद की कमी मुस्तकिल नहीं तो फिर बाकी बात है, उसके असर सबसे ज़्यादा